श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय सिया राम, जय सिया राम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय सिया राम, जय सिया राम। हरिओम हरिओम। जय भीम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री सद्गुरु सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे हरि 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 हे हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे मुरारी हरे मुरारी हरे मुरारी, हरे मुरारी हरे मुरारी हरे मुरारी। हरिओम 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 हरिओम। सदकृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, माता पिता वडीलों कृपा ही केवलम, संतो महात्मा भक्तों केवलम, व्यास पुत्र चरणाय विमलम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु सद्गुरु सद्गुरु। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे मुरारी हरे मुरारी हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरिओम 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 हरिओम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, जय सिया राम जय सिया राम। हरे राम हरे राम हरे राम। हरिओम। हरिओम। ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब। जय सिया राम। मैसूरी मेघवार समाज में द्रोणाचार बोले सोनियाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्, गुरुर्साक्षात्
परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदहु गुरुपद कंच कृपा सिंधुनारूप हरि। महामोहतम कुंजः चास बचन रवि करनिकर। चास बचन रवि करनिकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज रविवार का दिन और ग्रंथ साहिब और नानक साहिब और मूल सिख धर्म के 10 गुरुओं को स्मरण करके मैं इन सब गुरुओं को, कुल गुरुओं को, सदगुरु को नमन करता हूँ, क्योंकि आज के दिन मना रविवार को सिख समाज, सिख धर्म वाले सिख भाइयों बहनों, बड़े छोटे सब गुरुद्वारा में मत्था टेकने जाते हैं और संकीर्तन भजन सब करते हैं और विशेष में लंगर तो होती ही होती है प्रभु प्रसाद। इसके साथ साथ आज के दिन रविवार को ही ईसा मसीह क्रिश्चियन धर्म के भाई बहन लोग भी चर्च में जाते हैं, सो आप सब जानते होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि मानवता सत्संग ये अपना मानवता सत्संग है कि हर एक वार को जो दिन आएंगे, जैसे कि शनिवार हनुमान जी महाराज का, रविवार सिख धर्म गुरुओं का या अपने गुरु सदगुरु सबके गुरुओं का, और वैसे गुरुवार भी आता है, पर सिख समाज के ये ग्रंथ साहिब को स्मरण करने के लिए गुरुओं को दिन आज रविवार भी मैंने दिया है। सूर्य नारायण भगवान का भी रविवार ही है, सो आप सब जानते हो। शनिवार को फिर से मैं बोलूंगा, शनिवार को हनुमान जी महाराज राम नाम, रविवार को सो मैंने अभी आपको बताया, सोमवार को तो मेरे महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, मंगलवार को तो मंगल मूर्ति हनुमान जी, फिर से मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज, मंगल मूर्ति सब गुरु सदगुरु संतों जो मंगल मूर्ति हो तो मंगल मूर्ति मंगलवार। बुधवार को तो बुद्ध भगवान जो 10 अवतारों में 9वां अवतार है कृष्ण भगवान के बाद, बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध, और विशेष में मेरे बाबा साहब आम्बेडकर जो बौद्धिस्ट थे, जो बौद्ध धर्म अपनाए थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनके सूत्र उनके विचार बोलेंगे। गुरुवार फिर से मेरे गुरुओं का, मेरे संतों की वाणी का, संतों की वाणी तो रोज, मेरे संतों की बातें, संतों की चर्चाएं, संतों की सत्संग। और शुक्रवार इस्लाम धर्म के
पैगंबर साहब के अनमोल वचन, तो और भी इस्लाम धर्म की जो भी इनके कुरान में शरीफ जो भी शास्त्र की बातें होंगी वो सब रखी जाएगी। एक हफ्ता का ये जो सत्संग मानवता सत्संग मुख्य में रहेगा। पर अभी मानवता सत्संग के साथ साथ जो श्रावण मास के बाद जो सत्संग चालू किए हैं उनमें ज्ञान गंगा के मतलब ज्ञान की बातें वो सब आएगी। अब मैं और आगे बात बढ़ाऊं इससे पहले कल की बात। पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती था 152वीं। आपने सुनी, मैंने भेजी है वीडियो। आगे पीछे देखो भाई बहन, फिर से भाई बहनों, आज ये मैं दिल्ली में जो बड़े बैठे हैं अपने नेता गुजरात के ही हैं लीडर, उनकी भाषा जो बार बार बोलते रहते हर एक भाषण में स्पीच में। देखो भाइयों बहनों, मैं उनकी नकल नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी छठा से मेरी अदा से बोल रहा हूँ। छठा मतलब अदा, ये मेरा भी बोलने का एक तरीका है। देखिए भाइयों बहनों, कल की जो सत्संग थी 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी, उनकी जीवनी के बारे में मैंने बोला, उनके अनमोल वचनों कुछ लिए। विशेष मैंने जो बापू जोर देते थे, दबाव डाल के जो बात करते थे, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा के ऊपर मैंने ज्यादातर अहिंसा, जो जैन धर्म ये जो साधु साध्वी हैं उनको कितना अपना कितना कड़ा तप करते हैं, यात्रा पद यात्राएं करते हैं और अहिंसा को कितना मानते हैं, सो मैंने कल के वीडियो में कल के सत्संग में बोला। कल की ये बात हो गई। आज के मानवता सत्संग के अंतर्गत ज्ञान गंगा या ज्ञान की गंगा जो आप बोलो समझो, उसमें आज गुरुवार भी माना रविवार भी एक गुरुओं का दिनों में हमारे ब्रह्मलीन पूज्य पिता श्री दामोदर बापू की 25/9/2000 की 6 मासिक निर्वाण तिथि के निमित्त मैंने यहाँ सत्संग रखा, बात किया, चर्चा रखी। उसी के अंतर्गत उसमें पूज्य बापू के जो खुद के बांधे बनाए हुए भजन है, उन भजनों में से एक भजन का अभी अर्थ मैं करने जा रहा हूँ। वो सत्संग में अधूरा रह गया मना रह गया था। उसके बाद 26 को फिर 27 को धनजीराम बापू पूज्य हमारे कुल गुरु धनजीराम बापू के जो वो भी क्या सुबह टाइम में वहाँ सत्संग होता है गणेश नगर में, बापू का जहाँ आश्रम है, तो वहां थे बीजी उस दिन सत्संग। तो पूज्य धनजीराम बापू के 27 को आएगी। तो ऐसे जो जो संतों के रह गए हैं, जन्म तिथि हो, निर्वाण तिथि हो, सो इसमें मैं लेता रहूंगा और आप उन्हें सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। मैं ऐसी आशा रखता हूँ, जीवन में उतारेंगे। क्यों? कि आपको सुनने जैसी। और जो लोग बोलते रहते थे कि मानवता सत्संग में ये क्या आता है, ये क्या ये सब बातें इधर उधर की लगा के, इधर उधर की माना मानव के जीवन की जो अपन बातें कर रहे थे पूरे श्रावण मास में, उसमें ज्ञान की बातें आती ही थी। पर अभी ये मानवता सत्संग में ये तो आएगी मानव जीवन के अपने उपयोगी, समाज के उपयोगी, सब धर्म के उपयोगी, पर शास्त्रों की अभी ज्ञान की बातें आएगी। जैसे मैंने अभी बोला कि दामोदर बापू का लिखा हुआ संत वाणी एक भजन, उसका मैं अर्थ करूंगा।
वैसे ही संतों की वाणी आती है, उसके भजन के अर्थ करते हैं। आप समझते हो, सुनते भी हो। कल मैंने नरसिंह मेहता हमारे जूनागढ़ वाले, उनके भक्त का जो लिए मैंने कल जो अपने महात्मा गांधी बापू को जो बहुत प्रिय था भजन, वैष्णव वजन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने, पर दुखे उपकार करे, पर मन अभिमान न, ऐसे आएगी। तो क्षमा कीजिएगा। आज पूज्य दामोदर बापू के भजन वाणी को अर्थ में लेंगे। माया रे मुने, सदगुरु वचनु न बाण मार्या, मार्या 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 रे मुने, गुरु ऐसा बदो न बाण मार्या। पहलो बाण गुरु वे स्थूल देह ममार। अभी मैं गुजराती में एक पूरा सुना देता हूँ, बाद में उनकी एक एक लाइन का अर्थ करेंगे। पहलो बाण सदगुरु वे स्थूल देह ममार्यो, निकली गयो अनमे कोस थी बारो रे मने, मार्या 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 रे मोने, सदगुरु बाण मार्या। बीजो बाण गुरु सूक्ष्म देह मार्यो, बीजो बाण गुरु सूक्ष्म देह मार्यो। निकली गयो मनो मैं विजन, मैं प्राण में थी बारो रे मार्या, मार्या 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 रे, सदगुरुए सबदो न बाण मार्या, वाचनो न बाण मार्या। तीजो रे बाण गुरुए कारण देह मार्यो, तीजो रे बाण गुरुए कारण देह मार्यो। निकली गयो आनंद में कोस थी भारो रे मने, मार्यो मार्यो मार्या रे मने, गुरुए वचनु न बाण मार्या। चौथो रे बाण गुरुए मां कर्म मार्यो, चौथो रे बाण गुरुए मां कर्म मार्यो। तेथी आत्माने ओळखाव्यो रे मने, मार्यो मार्या मार्या रे, गुरुए सबदो न बाण मार्या, हे गुरुए वचनु न बाण मार्या। दास दामोदर गुरु धनजीराम चरणे, दास दामोदर गुरु धनजीराम चरणे, गुरुए परम पद पाम्यो रे मोने, गुरुए परम पद मार्यो रे मने, मार्या 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 रे, सदगुरु वचनो न बाण मार्या, रे गुरुए सबदो न बाण मार्या रे, गुरुए सद वचनो न बाण मार्या रे। सदगुरु भगवान की जय। ये वाणी में, वचन की वाणी में पूज्य बापू ये कह रहे कि मार्या मार्या रे मार्या, गुरु शब्दों ना बाण मारे।
સદગુરુએ શબ્દોના બાણ માર્યા. और पहलो बाण गुरुए स्थूल देह में मारो. मना पहला जो शब्दों का वचनों का जो बाण है, बाण मना तीर, वो वचनों का जो बाण है पहला स्थूल देह में, मना ये स्थूल शरीर में मारो. वो अवस्थाओं का वर्णन है. उसमें वाणियों का भी वर्णन है. उसमें कहते हैं जागृत अवस्था. जागृत अवस्था ज्ञान सदगुरु ने समझाया है. 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अवस्थाएं में 14 काम करते हैं. 10 इंद्रियां और 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसे 14 ये क्रिया करती हैं अपने शरीर में. स्थूल देह में प्रवृत्तियां चालू रहती है, काम काज प्रवृत्ति. वो अवस्था जिसमें अपन सब अभी बैठे, जो मन शरीर से बैठे चल रहे, पंच कर्म इंद्रिय श्रोत्र चर्म, ये चक्षु, पंच कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सब मिलके जो मैंने अभी जो बताए 14 जो इंद्रियां है, वो जो अपने शरीर के अंदर है, वो काम जो कर रही है, वो जागृत अवस्था में बोला जाता है. और फिर जो ये वाणी है, बोलते हैं जो जिसको, वाणी का नाम है वेखरी. वेखरी का नाम है मना बाहर से शब्द बोलना, जैसे बात बोलते हैं, वाणी बोलते हैं. और वक्ता जैसे बोलते हैं, जैसे कि मैं वक्ता नहीं हूं, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं ऐसे. और श्रोता सुनते, जो सुनने वाले बैठे हैं वो सुनते हैं. जैसे अपनी क्रिया होती है उसको चौथी वाणी बोली गई. अपन सब अभी जागृत में जागते हैं, मतलब जागृत अवस्था में जैसे जागते हैं, वाणी द्वारा विचारों द्वारा उसको अपन रज्जु भी करते हैं, जैसे जागते हैं तब. सदगुरु बोले हैं, बता रहे हैं कि 14 ये वाणी तू बुद्धि से सुनो, मैं बोला तुम सुना, मेरी बात मानो. भाई तू नहीं बोलते हो, ये तो तुम्हारी अंदर की वाणियां है ना. तुम बात जो बोल रहे हो वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारी वाणी नहीं, विचार है. और वो जो विचारों को जीभ है, जो वो एक साधन है. ये वाणी बाहर बोलने के लिए है. जीभ, अगर जीभ है तो ही बोल सकते हैं ना भाई. जीभ ना हो तो गूंगे हो गए. गूंगे तो जीभ है तो बोल सकते हैं ना, पर पहले विचार आते हैं.
अब वो विचार उद्भव होते, फिर मन होता है, फिर वाणी, वाणी से मना जीभ से बोला जाता है, तब बात आती है वाणी। अपन नहीं, भले अपनी जीभ है पर नहीं बोले और बैठे होंगे मौन होके, तो या कोई आएगा और अपन को कुछ बात करेगा, पूछेगा और अपन जवाब ना दे, और ऐसे मौन होके बैठे, तो क्या समझेगा? थोड़ा टाइम अपन नहीं बोले तो गूंगा है क्या? जीभ नहीं है क्या? नहीं, जीभ है, पर अपन बोलेंगे तब वाणी के शब्द बाहर आएंगे। वो जीभ है, उसको व्यक्ति क्या करे? भगवान ईश्वर ने जीभ दी, एक साधन है शरीर में। ये जो इंद्रिय साधन है, जीभ भी साधन है। शब्दों से बोलना, सुनना, ये सब क्रियाएं करती है। पर ये जो वाणी है वो तेरी नहीं है, और ये जो जीभ है वो भी बोलती है, वो उनकी नहीं है वाणी। वाणी तो और ही कोई बुलवा रहा है। देखिए भाई, ये थोड़े अभी गहन चर्चा है, गहन चर्चा नहीं है, आप समझेंगे तो बिल्कुल इजी है। ये तो ध्यान, ज्ञान, साधना, वेदांत, उपनिषद वालों ने इनको एक वो बढ़ावा चढ़ावा दे के गहन कर दिया है। ये गैर, ये तो चल नहीं सकते, ये तो अपन से नहीं होगा। नहीं नहीं, सीधी सी बातें हैं, पर अपन उनको ध्यान से सुने, ग्रहण करें, समझें, तो सब समझ में आ सकता है। पर इन बातों के लिए जिज्ञासा चाहिए, लालसा चाहिए कि नहीं, मैं ये सुन ही लूंगा, सुन सके समझ ही लूंगा और मेरे जीवन में उतारूंगा, तो ये सब बातें समझ आएगी। नहीं तो अपन ये जीभ से तो क्या क्या बोलते रहते हैं, ये वाणी से क्या क्या बोलते रहते, कैसी वाणियां बोलनी, कैसी बोलनी, कब बोलनी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे जिनाम जिनाम जियो तो जेर मत थियो शक्कर झेड़ा सेण, हे मरी वेदा मारुआ रोदा भले जावेण। मेकंडारा ने बोला, अरे भाइयों, जीते हो तो जियो, शक्कर जैसे मीठे बन के जियो। अरे एक दिन मरना है भाइयों, एक दिन तो मरना है, तो जो मीठे बोल होंगे ना भाई, सत्य वचन, जो शुद्ध वचन, जो शुद्ध कार्य तुम्हारे कर्म होंगे ना भाई, वही रह जाएंगे। तुम तो चले जाओगे, तुम क्या सदा रहने वाले हो? अरे जो हो, जिसकी वजह से तुम जो चल रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, वो जो बैठा है, वो जो बुलवा रहा है, वो जो क्रिया करवा रहा है, वो है, तब तुम ये सब कर रहे हो। अगर वो गया तो अब जब वो जाता है, वो जब जाता है ना, ये शुद्ध कर्म और मीठी वाणियां लेके जाता है। तो शुद्ध, सिद्ध, सत्य, ऐसे वचनों, ऐसे सत्कर्म, शुद्ध कर्म, ऐसे कर्म करोगे तो ये जो पंच तत्वों का जो पुतला है, वो तो भाई मट्टी है ना। पहले भी मैंने वचन में बोला है, वाणी में, कि ये तो शरीर है पंचभूत का, मट्टी है, मट्टी का ढेर है, मट्टी है, मट्टी में ही मिल जाएगा। खाक में कप जाना रे बंदा, माटी से मिल जाना, मत करो अभिमान, एक दिन पवन से उड़ जाना, माटी से मिल जाना। माटी चुन चुन महल बनाया, मूर्खों का ये घर मेरा,
नागर तेरा नागर मेरा, चिड़िया रे न बसेरा। कबीर साहब की वाणी है, इसमें यही बोले, हे मानव तू सोच, एक दिन खाक में मिल जाएगा, मट्टी से मिल जाएगा और पवन से उड़ जाएगा। तो आप देख भी रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो। तो जो गए उनको याद करो, जो भी गए उनको याद करो, जिसको दफनाया उसको याद करो, जिसको जलाया उसको याद करो। इसलिए जागो, जागो रे जागो, जागो रे मेरे भाइयों बहनों, जागो जागो, नींद में मत घूमो रे, नींद में मत घूमो। ये जीवन अनमोल है भाइयों, जीवन अनमोल। बार बार मनुष्य जन्म नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे भाई 84 लाख जोनियों में से निकले हो, तब जाके कोई जोनी में अच्छे कर्म किए हो, तब जाके वापिस मनुष्य बने हो। गीता में, शास्त्र में बताया गया है कि जैसे कर्म करोगे वैसा दूसरा जन्म मिलेगा। अब कौन से कैसे जीव करोगे कर्म, तो जैसे कि धन को इकट्ठा कर करके एक ही में, मुझे मैं ये सब बातों को थोड़ा ज्यादा मानता नहीं, पर आप लोगों को सुनाऊं भाई, होता होगा दूसरा जन्म, पर शास्त्रों में लिखा तो सही होगा भाई कि धनवान जो हो और इकट्ठा करते रहते, लोभी हो, लालची हो, इकट्ठा करता रहता है, जमीन में दबा के बैठे, तिजोरी में दबा के बैठे, स्विस बैंकों में दबा के बैठ जाए और उन्हीं में उनका पूरा जीवन निकल जाए, हाय वो खाया पिया और जो गया ऊपर, तो समझो दूसरा जन्म उसका सांप का होगा। उसमें भी बोलते नाक का, सांप का। अब आप सोचो, ऐसे ही जितने 84 लाख के अपने जो जन्म है, वो सब जीव जंतु प्राणी पशुओं में है। एक ही मनुष्य जन्म ऐसा है कि अपन उसमें शुद्ध कर्म सत्कर्म कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा जन्म मनुष्य का लेना है, उसमें देवताओं भी बनना है तो वो भी है, पर वो छोड़ो, आप देवता नहीं बनना आपको, मनुष्य। जैसे पूज्य धनजीराम बापू बोलते, मनुष्य माना था, मानव बनो, मानव मन माना बनो, मन माना बनो, पाणा न बनो। माना मन मानव गुजराती में बोलते, पाणा मन पत्थर। हे मानव तू मानव बनने तो भी बहुत है। अगर मानव का जन्म फिर से लेना है मनुष्य का, तो शुद्ध कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्वचन बोलो, सत्य मार्ग पे चलो, सदगुरुओं को सेवो, संतों को सेवो, सत्संग करो, हरि भजन करो। फिर आप बोलो, फिर आप बोलना आपको दूसरा जन्म न मिले तो मानव का मनुष्य का, तो आके मुझे बोलना आप, मैं पूछ लूंगा कि भाई यही तरह ये सब करके उधर आया है वापिस उसको मनुष्य बनाए, मैं आपको बताऊंगा भाई, कोई दावा नहीं कर सकता, मैं बोल सकती हूँ मेरा हरि यही बोलता है। सो हरियों को तो भाई साधु संत बांधते हैं, हरि और प्रभु को और किसी के नौकर नहीं है। हरि प्रभु तो संतों भक्तों महात्माओं के भगवान नौकर भी बने हैं। सो मैं पहले सब वीडियो सत्संग में रख चुका हूँ, आप सुनिएगा। सो वो चर्चा अभी नहीं चल रही है, इसलिए आप शुद्ध कर्म करो। तो जो ये वाणी से बोलते हैं वो जीव से वाणी बोलते हैं। बोलने वाला भाई और बुलाने वाला तो दूसरा ही कोई। इसलिए सदगुरु बोलते हैं
ये जागृत अवस्था का जो तत्व है, जागृत अवस्था, वो भी तेरा नहीं, तू नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला कि वो तू नहीं हो, वो जो तत्व है जिसको आत्मा, चलो एक सीधी सी बात कहूं, जो आत्मा बोलते वो जो बैठा हुआ है